नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुवाहाटी में आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उनके साथ 1-to-1 चर्चा की। इस इंटरैक्टिव सत्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों और संभावनाओं को साझा करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को राज्य में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक माहौल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और निवेशकों से के सवालों का सीधे जवाब भी दिया। आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने अपना भाषण दिया, अध्यक्ष फिक्की श्रीमान डॉक्टर घनश्याम दास धानुका जी, मान्यवर आशीष फुकन जी, मनोज शर्मा जी, जयदीप गुप्ता जी, विश्वजीत चक्रवर्ती जी, हमारे सभी ऑफिसर्स और इस सभागार में मौजूद आप सब, आप मां कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। मैं अध्यक्ष फिक्की से कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। ऐसे है ना फुकन जी? एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फल वाले फल ढूंढते रहे, या पत्ता पत्ता हर 8 दिन बाद निकाला, दलिया में डाला, असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं। मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है। पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है। लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना, एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते, ये पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीज़ों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग
पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में, और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो वैसे तो यहाँ सरस्वती पुत्र हमारे भूपेन हजारिका जी का नाम का स्मरण हुआ ही है, और ऐसे ही सुप्रसिद्ध गायक जुबेन गर्ग अपने बीच में से अभी कुछ समय पहले हमारे बीच एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, जिस प्रतिभा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन माता रुक्मणी के काल से भी हमारा संबंध जुड़ता है। आपका भगवान कृष्ण का हमारा जो संबंध है वो अपने 5000 साल पुराने उस काल को भी याद दिलाता है कि हमारे लिए ये जो स्थान है, यहाँ के राज्यों का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है। उस काल से अपने इसका महत्व स्थापित होता। 52 शक्तिपीठ में से तो हमारी माता जगदम्बा का तो स्थान है ही, जो अद्वितीय रूप से है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में अगर हमें एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था, और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर, 3 देवी में से एक देवी जगदम्बा है, वो तो आशीर्वाद देती है, उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन लक्ष्मी को नहीं पूछो तो माता दिवाली मनती नहीं है पूरे देश की। तो दिवाली मनाने के लिए, हमारे किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपने अपने राज्य की आर्थिक देश आगे बढ़े, इसी भावना के आधार पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान का विस्तृत अवलोकन किया और वहां की जैव विविधता का अनुभव भी किया। मुख्यमंत्री ने जीप सफारी का आनंद लिया और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को करीब से देखा। उन्होंने हाथियों को गन्ना खिलाया और नेशनल पार्क में अजगर छोड़कर वन्य जीव संरक्षण का संदेश भी दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के महत्व को समझना और इसे बढ़ावा देना है। उन्होंने वन अधिकारियों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। असम में हाथी और राइनो, तमाम प्रकार के वन्य जीवों के संबंध में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अब हाथी आ गए हैं। पहले हाथी नहीं थे, अब 2 साल से लगभग 70 से ऊपर हाथी हमारे
बांधवगढ़ और अन्य अभयारण्य में है। ऐसे में जान माल की रक्षा के साथ साथ हाथी के जीवन की रक्षा करने के लिए भी काजीरंगा बहुत आदर्श अभयारण्य है। मैं अपने अधिकारियों के साथ भी यहाँ आया हूँ और मुझे देख के अच्छा लगा। प्रबंधन बहुत बढ़िया है। यहाँ से कई सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ हमारे यहाँ के भी वन्य जीवों को यहाँ हम एक्सचेंज के लिए भी मैं सीएम से बात करूँगा, माननीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी से, और उम्मीद करेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के अभयारण्य पूरे देश के बहुत अच्छे से हमारे वन्य जीवों की भी रक्षा हो। लोगों की जिज्ञासा जिनको रहती जानकारी चाहिए उनको जानकारी भी मिले, और सभी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देते हुए दुनिया के अंदर हमारी भारत की अच्छाइयों को, हमारे वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना को लोग देखें, समझे, जाने। मैं अपनी ओर से असम और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। काजीरंगा बहुत समृद्ध है, खास करके राइनो को लेकर के। यहाँ 3000 से ज़्यादा राइनो है, गेंडे हैं जो सिंगल सींग वाले, और उसी प्रकार से जंगली भैंसे भी बहुत अच्छे हैं, बफेलो बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ गोर है बांधवगढ़ में, और हम उम्मीद करेंगे घड़ियाल भी है। आपस में वन्य जीवों को अदला बदली करते हुए सभी जंगलों में कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे प्रकार के सब जल जीव, वन्य जीव सभी रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने खांसी की दवाई प्रकरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मामला सरकार के संज्ञान में आया तत्काल सख्त कदम उठाए गए। राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को पत्र भेजा गया ताकि मामले की पूरी जानकारी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और विवादित सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि ब्लॉक मेडिकल अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों में एक विशेष कंपाउंड के उपयोग का उल्लेख किया गया है। इसके आधार पर दवा लिखने वाले डॉक्टर और निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कभी नहीं दी गई, लगातार सारी दवाइयां, सारी सिरप की जांच तत्काल 1 तारीख को ही तमिलनाडु सरकार को लिखा गया था, और 1 तारीख को उधर पत्र गया, और इधर जो स्टॉकिस्ट उस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के थे जबलपुर में, उसको सील कर दिया था कि एक भी सिरप अभी नहीं बिकेगी जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया, और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया, और तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ FIR, जिस डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया उसको सस्पेंशन का कार्रवाई। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। खुद ही इतनी मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इसमें किसी को बचाने का या बचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है उसकी जड़ में जाकर और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम लोग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो तो हमारी पार्टी जो तय करती है हम लोग वो करते हैं, और अभी तो जिम्मेदारी के निर्वहन का समय है। इसकी कंप्लेंट्स पे जो ये कल कार्रवाई हुई है डॉक्टर पे, लंबे समय से जो मामले सामने जी, आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी, और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी, और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड ड्रिफ्ट, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो लैब रिपोर्ट में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं, और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में।
तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते और विदेश चले जाते हैं उन्हें भी वहां हिंदू के रूप में ही पहचाना जाता है। वे बार बार ये कहते हैं कि वे हिंदू नहीं है, लेकिन दुनिया उन्हें हिंदू के रूप में ही जानती है। मोहन भागवत ने ये बात सतना में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई संकीर्ण सोच नहीं, बल्कि ये भारत की संस्कृति, परंपरा और जीवन दृष्टि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पंथ का मानने वाला हो, इस देश को साझा विरासत से जुड़ा है और उसी आपको बताते चले भावना को हिंदुत्व कहा जाता है। आरएसएस प्रमुख ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने मूल संस्कारों और भारतीय जीवन मूल्य को अपनाएं। इतिहास है, किसी देश के पास इतना विस्तृत और इतना गौरवपूर्ण इतिहास नहीं है जो हमारे पास है। वो हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, वो हमारे जीवन के आदर्श है, वो अभी भी कायम है। हम क्या भूल गए, क्या नहीं भूल गए पता नहीं, लेकिन एक बात है कि गुरुओं के बलिदान को, गुरुपुत्रों के बलिदान को संपूर्ण देश में आज माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर लाचित बड़फुकन तक, और कश्मीर में राजा ललितादित्य, राजस्थान में राणा प्रताप से लेकर तो नीचे चोल राजाओं तक, ये सारी महापुरुषों की परंपरा, त्यागमय परंपरा, देश को वैभव संपन्न वाले परंपरा सबको मान्य है, किसी का विरोध नहीं। ये महापुरुष, उनके आदर्श, ये हमारे राष्ट्रीयता का तीसरा घटक है। ये जिनके पास है उनको हिंदू कहा जाता है आज भी। कभी कभी अपने आप को हिंदू न कहने वाले भी विदेशों में जाते हैं तो इनको हिंदू कहा जाता है या हिंदवी कहा जाता है। तब वो अचरज में पड़ जाते हैं कि हम तो है नहीं, हम तो पूरी ताकत लगाकर हम नहीं है कह रहे। ऐसा लगातार कहने के बाद भी दुनिया आज भी हमें हिंदुओं से निकले या हिंदू ही कहती है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में एक्शन तेज। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, जांच करने के लिए तमिलनाडु जाएगी एसआईटी। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखा था कब सिर्फ। तो वहीं आपको बताते चले पीडी में रोजाना पहुंच रहे थे 7 से 8, आपको बताते चले मरीज, जहां आपको बताते चले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में एक्शन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, साथ ही जांच करने के लिए तमिलनाडु जाएगी एसआईटी। तो वहीं बिजावर में तालाब से लावारिश पड़े वोटर आईडी मिलने के मामले ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस और सपा के इस मामले को लेकर सवाल उठाए और स्थानीय प्रशासन से जवाब तलब किया है। एसडीएम ने बताया कि राजा तालाब घाट पर 31 मतदाता पहचान पत्र मिले, जिन्हें जब्त कर जांच के लिए रखा गया है। इनमें से 10 कार्ड 2013 के से पहले के थे, जिन्हें बदलकर नवीन मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया, जबकि 21 कार्ड 2020-21 के थे। ये सभी कार्ड मतदान केंद्र संख्या 121 के थे। वहीं एसडीएम ने कहा कि वर्तमान बीएलओ और पूर्व बीएलओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और अभिलेख मांगे गए हैं। वहीं कार्यालय अभिलेखों की जांच की जा रही है और अगर किसी भी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस आशय की जानकारी प्राप्त होने पर कि बिजावर के राजा तालाब के घाट पर कुछ मतदाता परिचय पत्र पड़े हुए हैं, तत्काल टीम भेजकर स्थानीय स्तर पर उसकी जांच कराई गई, जिससे राजा तालाब के घाट पर कुल 31 मतदाता परिचय पत्र पड़े हुए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त किया जाकर सुपुर्दगी में लिया गया एवं उनकी जांच की गई, जिनमें से 10 मतदाता परिचय पत्र 2013 के पूर्व के थे, जिन्हें नवीन मतदाता परिचय पत्र वितरित करके वापस प्राप्त किया गया था एवं 21 मतदाता परिचय पत्र 2020-21 के थे, जिसके संबंध में उक्त सभी मतदाता परिचय पत्र मतदान केंद्र क्रमांक 121 के थे, जिनके वर्तमान बीएलओ श्री कार्तिक संसिया एवं इसके पूर्व के बीएलओ श्री बलराम पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण एवं अभिलेख आहूत किए गए हैं एवं कार्यालय के अभिलेखों से उनके मिलान एवं जांच किया जा रहा है। इसके संबंध में जो भी व्यक्ति
की लापरवाही पाई जाती है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।